महिलाएं हिम्मत का उनको बोलिए ना, आप हिम्मत करो, आपके साथ पूरा केंद्र आपकी मदद करेगा। आप चिंता मत करो, हम आपको मिलने के लिए आए हैं, आपको देखने के लिए आए हैं, आपको करने के लिए आए हैं। और मैं आपको एक बार जरूर कहूँगी कि आपको ऐसा नहीं छोड़ेंगे, आपकी पूरी चिंता करेंगे, आप चिंता मत करो। मैं आपको गंभीर बात बताने जा रहा हूं और कच्चे दिल वाले इस आगे के वीडियो को ना देखे। क्यों? क्योंकि आंखें खोलो, अब तो जागो, अब लपटे तुम तक आई है। सोनार बांग्ला सुलग रहा है, हिंदू ने आस लगाई है। खंजर लेकर घूम रहे हैं, वो हिंदू बस्ती ढूंढ रहे हैं। 47 वाला जहर भरा है, अब भी जिन गद्दारों में केरल और कश्मीर जलाया है। अब बंगाल पर नजर गड़ाई है, बगदीदी के चेलों ने अब की लश्कर की फौज बनाई है। हिंदू का नाम मिटाने को अब खुली जंग ललकारी है। अरे जाति पाति देखकर बंटने वाले हिंदू अगर अभी भी नहीं जाग रहे तो तुम्हारे लिए शर्मिंदगी की अवस्था भी निकल चुकी है। वोट बैंक बनने के बजाय हिम्मत से लड़ने वाली शक्ति बनो, यही समय की मांग है। महिला आयोग की टीम जब बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को देखने गई तो क्या हुआ, इस मुद्दे को जरा विस्तार से समझिए। आप अपने एसी कमरों में बैठकर आईपीएल के रोमांच में डूबे हैं। कुछ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट में सराबोर हैं, कुछ गर्मियों में आउटिंग के लिए निकल जाएंगे और कुछ अपनी रोजी रोटी के जुगाड़ में व्यस्त हैं। शेयर बाजार से लेकर देश दुनिया तक के समाचार तक सब आप तक इंस्टेंट पहुंच जाता है। आपको लगता है सब ऑल इज वेल है, गलत फहमी में हैं आप। हिंदू शुतुरमुर्ग की तरह रेत में गर्दन धंसाए बैठा है। उसे नहीं पता कि उसे चारों तरफ से घेरा जा रहा है। जिहादियों ने काफिरों के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। दुर्भाग्य ये है कि वो कश्मीर के पलायन करने वाले पंडितों पर भी नहीं जागा। मेवात से लेकर मुजफ्फरनगर में हिंदू घर छोड़कर भगा दिए गए, नहीं जागा। केरल से लेकर तमिलनाडु तक में खंजर की नोक पर पहचान बदल दी गई, मंदिरों पर हमले कर दिए गए, नहीं जागा। दिल्ली मिनी पाकिस्तान बन गई, नहीं जागा। मुंबई मुल्तान बन गई, नहीं जागा। अब बंगाल जल रहा है। पैटर्न वही है, मकसद वही है और मॉडस ऑपरेंडी भी वही है। बस बहाना वक्फ का है। निशाने पर अब भी हिंदू ही हैं। मुर्शिदाबाद से लेकर मालदा तक जिहादियों ने ममता के आशीर्वाद से हिंदुओं पर हमला किया। घर जला दिए, मंदिर तोड़ दिए और पत्थर मार मार कर उन्हें अपने ही घरों से भगा दिया गया। दंगाइयों ने ऑफर दिया कि अपने गहने और इज्जत हमें दे दो, इस्लाम कबूल कर लो तो जान बख्श देंगे। इतना सब हो गया, लेकिन अब भी हिंदुओं का खून नहीं खौला। वो इस मुगालते में है कि बंगाल में हो रहा है ना, हमें क्या फर्क पड़ता है। कल तक बंगाली हिंदू भी इसी गलत फहमी में थे कि कश्मीर और मेवात में हिंदू मर रहा है ना, हमें क्या। दूर हो गई सारी गलत फहमी। जब जिहादी आतंक का नंगा नाच कर रहे थे, आबरू पर हाथ डाल रहे थे, तो वो रहम की भीख मांगती रही, मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। न पुलिस आई, न कोई नेता। जब घरों की खिड़कियां टूट रही थीं, दीवारें गिर रही थीं, मंदिर ध्वस्त हो रहे थे, तब सरकार शांतिपूर्ण कानून व्यवस्था के आंकड़े गिना रही थी। जिन नेताओं को वोट देकर अपना प्रतिनिधि चुना, वो कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, घर ही तो गया है, बंगाल से बंगाल में ही तो गए हैं, ये पलायन नहीं है। कुछ कह रहे थे कि मीडिया हवा बना रहा है, लेकिन डर का आलम ऐसा कि हिंसा में मारे गए लोगों को क्रियाकर्म के लिए पुजारी और नाई तक नहीं मिल रहे। दंगाइयों को पता चल गया तो वो भी जान से जाएंगे। पुलिस और सरकार फेल रही तो बीएसएफ उतारनी पड़ी। माहौल कुछ शांत हुआ तो महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग को मरते बंगाली हिंदुओं की याद आई। पहुंचे, पहले तो गांव के लोगों ने भगा दिया,
कहने लगे किस बात की जांच करने आए हैं, दिखता नहीं यहाँ क्या हुआ है। लेकिन जब टीम ने ढांढस बंधाया तो बेचारे फफक फफक कर रो पड़े, जमीन पर लेट लेट कर रोने लगे, चीखने लगे। टीम ने भरोसा दिया केंद्र पूरी मदद करेगा। जानकारी ये भी है कि यह हमला सुनियोजित था। पता चला कि क्रॉस बॉर्डर ट्रेनिंग कैंप बनाए जा चुके हैं, जहां से घुसपैठ के जरिए ये जिहादी टोली सीमा पार कर मकसद पूरा करने आई है। निशाने पर हिंदू ही है। व्यापार जिहाद की मुहिम चलाई गई है। सबसे पहले हिंदू दुकानों और व्यापारियों को टारगेट किया गया है, ताकि हर तरफ से हिंदू को कमजोर कर दिया जाए। अहद नाम का एक संगठन भी एक्टिव पाया गया है, जो इस क्रॉस बॉर्डर नेक्सस की ओर इशारा कर रहा है। जाग जाओ हिंदुओं, अभी भी वक्त है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। पोल भी दिखा देते हैं कि बंगाल की जांच में जो समय खराब किया जा रहा है, उसके बजाय क्या सीधी कार्रवाई करी जानी चाहिए। मैं इधर उधर की बात गोलमोल कभी नहीं करता। आप जानते हैं कि ठीक है, आपकी प्रक्रिया पूर्ण होनी चाहिए, लेकिन बंगाल में मरता कटता हिंदू देखने के बाद भी जांच की आवश्यकता पड़ती है। तो फिर ये जांच नाम की चीज क्या है? और इसलिए ये आपको भी पोल करना है, अपनी बात को बताना है, कहना है, समझाना है। लेकिन तब तक वीडियो दिखाता हूं। महिला आयोग की पीड़ित परिवार से बातचीत का ये वीडियो सुनिए। आपकी चिंता बहुत है, तो आप ये मत समझना कि आप अकेले हैं। ये इनका प्रयास सही है, प्रशंसनीय है, लेकिन जांच की बात करने से गुस्सा गए लोग। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मेरी बात सुनिए। हम आपको मिलने के लिए आए हैं, इसीलिए तो बोलते हैं। हाँ, ये लोग तो नहीं कर रहे। मैडम जाइए आप लोग। अरे কথা বলছে না, ভালো লোক সার্ভে করতে এসছে আর উল্টো পাল্টা বলছে। এগুলো তো আরো যাঞ্চ করতে এসছে। কথা বলার সুযোগ করে দেন না। কি লোক রে ভাই? ওই বিশ্বজিৎ কথা বলতে দাও বাবা, সবাই ভালোর জন্যই বলছে, কেউ খারাপের জন্য বলবে? मैडम जाइए, मैडम जाइए, मैडम जाइए। महिलाएं आक्रोश तो व्यक्त कर रही थी, लेकिन जब भावनाएं आती ज्यादा हो गई तो फिर वो फुफक कर रोने भी लगी। ये वीडियो और ज्यादा देखो, आपके साथ सरकार है, सब काम चाहिए। महिला आयोग की टीम को देखकर महिलाओं का गुस्सा, उनकी भावनाएं, ये तो केवल उनके मुंह से निकल ही रही थी। लेकिन इतना ही नहीं, जमीन पर लेटकर लोती बिलकती हिंदू महिलाओं ने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों की आती का भी ये प्रतीक बता दिया। राजनीतिक आंदोलन नहीं है, ये धार्मिक मजहबी धर्म युद्ध है। गणेश जी की तस्वीर लगी दुकान पर लाठी चलाई जाती है, शिवजी का फोटो लगाया हुआ शीशे पर गाड़ी के लात मारा जाता है, मंदिर तोड़ा जाता है, मूर्ति तोड़ी जाती है, झंडा फाड़ा जाता है। ये राजनीतिक आंदोलन नहीं है। देखिए, गणेश जी की मूर्ति है, फोटो लगाए दुकान पर, तो जिहादी उसके ऊपर हमला कर रहा है।